सभी को नमस्कार। आप कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना शुद्ध और प्राकृतिक वस्तुओं का, खाद्य वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं। ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यही एक इकाई है, यही एक पैमाना है स्वस्थ शरीर रखने का। वैसे आज की विज्ञान ने शोध अनुसंधान में पाया कि जो भारतीय रसोई के अंदर जितने भी जो मसाला है, जिसमें से एक लौंग भी है, जिसके ऊपर आज परिचर्चा हो रही है, ये सारे मसाले ही नहीं है। ये केवल आपकी सब्जी की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, खुशबू बढ़ाते हैं। ये यहाँ तक कि सीमित नहीं है, ये गुणों की खान है, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी से भरी पड़ी है। ये दवा है, उच्च क्वालिटी की दवा है। इसको नियमित रूप से उचित मात्रा में सेवन करने से सारी सारी बीमारियां या तो निकट नहीं आती है या भाग जाती है। लेकिन आप नियमित इसका अगर उपयोग सुव्यवस्थित रूप से करते हैं तो एनसीबीआई की रिपोर्ट के हिसाब से ये जो लौंग है, जिसको लवंग बोलते हैं, क्लोव बोलते हैं, ये यौन रोग के लिए रामबाण के रूप में काम करता है। आज पिछले 40 से 50 साल के दरमियान जो खाने पीने की जितनी भी खाद्य वस्तुएं हैं, या तो पेस्टिसाइड से भरी पड़ी है, केमिकलों से भरी पड़ी है, और दूसरी हर चीज के अंदर मिलावट है। इसलिए 50 साल का जो व्यक्ति है, उससे कम उम्र का और आज के युवा की तो और भी ज्यादा हालत खराब है, क्योंकि उनको शुद्ध खान पान मिलता ही नहीं है, न शुद्ध हवा है। सब कुछ जीवन यापन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे पानी ही क्यों ना हो, सारी सारी अशुद्ध और मिलावटी है। कहाँ कहाँ बचते हैं। इसलिए आज इस विपरीत परिस्थिति के अंदर हर आदमी में कुछ न कुछ बीमारी से ग्रसित है। इसका मुख्य एकमात्र संकेत आप जानते हो कि आज हर व्यक्ति के शरीर में से जो गैस निकल जाती है, जो पेट की गैस निकलती है, उससे मालूम पड़ता है कि आप विकृति से, बीमारी से ग्रसित है। आपका पेट साफ बराबर नहीं हो रहा, इससे भी आपको मालूम पड़ता है। ऐसे कई दुनिया भर के संकेत है। आपके अगर नाखून बराबर नहीं है, अगर नाखूनों में गड़बड़ी है, तो आपको मालूम पड़ रहा है, बीमार हो, आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप बीमार हो, आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की अगर कोई शिकायत है, तो आप मान के चलिए आपका सेहत, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, निरोग नहीं है, बीमारी से ग्रसित है। ये सारा गलत खान पान, आज की जो दिनचर्या है, उसमें सब कुछ परिवर्तन होने के कारण ये सारी की सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। अधिकतर युवा आज के डर रहे हैं होने वाली शादी से। उनको एक डर बैठा हुआ है कि शादी होने के बाद में पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्यों कि उनमें ना तो पुरुषत्व बचा है, ना उनके शुक्राणुओं के अंदर क्षमता है, ना शुक्राणु पावरफुल है, ना क्वांटिटी है, ना क्वालिटी है। सारी सारी गड़बड़ी हो रखी है। चाहे खुद की किसी भी कारण से गड़बड़ी हुई हो शुक्राणुओं में, वो ये सोचते हैं कि हमारे में पुरुषत्व में कमी है, हमारे में मर्दाना ताकत की कमी है, क्या होगा, कैसे होगा, जीवन एकदम आराम से कैसे गुजरेगा, कैसे पूरी लाइफ जिंदगी जो है हंसी खुशी से गुजरेगी। क्योंकि ये भी एक सत्य है, ये धर्म भी एक धर्म है, एक कर्म है। इसको निभाना ही पड़ता है संतति उत्पन्न के लिए। इसको निभाए बिना दुनिया अधूरी है, दुनिया आगे बढ़ ही नहीं सकती इसके बिना। तो वो जब जहाँ सोचता है इसके बारे में, तो उसको बार बार जब ये इसी सोच विचार चिंतन चलता ही रहता, इस चिंतन से वो जो चित्र बार बार उसके मन मस्तिष्क में आते हैं, तो डिप्रेशन के कई लोग, युवा ग्रसित हो जाते हैं, कई हो गए हैं। और इतने वो मन में उनको ये रहता है, कुंठा आ जाती है, मन में कुंठा से भर जाता है, उनको कुछ करने की भावना ही नहीं बचती। उनको ये लगता है क्या होगा शादी के बाद में, क्या हम, हमारी जो होने वाली पत्नी है, उनके सामने हम इज्जत से रहेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो मूल्यवान वस्तु है वो तो हास हो चुकी है, हास हो रही है। चाहे काम वासना के रूप में हो, चाहे कामुकता के रूप में, दुनिया भर के चित्र, चलचित्र, अश्लीलता के देख देख के मन मस्तिष्क में जो शरीर की सबसे पावरफुल शक्ति है, उसका फ्री में हास हो रहा है। चाहे स्वप्न दोष के जरिए हो या किसी भी कारण से, या मूत्र मार्ग में बीमारी के रूप में निकल रहा हो, मल मार्ग में निकल रहा हो, जैसे भी निकल रहा हो, ये सारे सारे शरीर की शक्ति जो है, ओरिजिनल शक्ति जो है, जिसको वेदों में, शास्त्रों में बहुत उत्तम स्थान बताया है, इसको अति उत्तम स्थान बताया है, वो हास होने के कारण मन मस्तिष्क के अंदर आज का युवा जबरदस्त डर बैठा हुआ है कि शादी के बाद क्या होगा। लेकिन मैं आज आपको जबरदस्त बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूं, एकदम किफायती, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस नुस्खे का उपयोग करके और इन सब समस्याओं से निजात पा सकता है, यौन रोग से। इसके अलावा 10 को फायदे और मिलने वाले हैं। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर आप हमारे फेमिलियर बन जाइए, ताकि ऐसी जानकारी सबसे पहले आपको होती रहे। आयुर्वेद में लौंग एक बहुत बड़ा उत्तम स्थान रखता है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसकी मात्रा कैसे लेनी, कितनी मात्रा में लौंग का उपयोग करना है, कितनी मात्रा के बाद में नुकसान पहुंचाता है, या इसके दुष्प्रभाव क्या है लौंग खाने के, ये सारी बेहतरीन जानकारी मैं आज आपको बताने वाला हूं। आजकल छोटी मोटी बीमारी कुछ भी हो, तुरंत अंग्रेजी दवा का सेवन कर लिया जाता है। ये ठीक नहीं है सेहत के लिए। आप इजी वे में ये दवाइयां मत लीजिए, इसकी जगह आप आयुर्वेदिक नुस्खों का उपयोग करिए। जितने, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं, आप दूसरा चैनल भी देखिए आयुर्वेद का, लेकिन देखिए और उसका उपयोग कीजिए, और आपके घर के अंदर हर व्यक्ति आयुर्वेद में दक्षता हासिल कर ले, इतना काम आप कर लीजिए, ताकि आपकी पीढ़ियां जो है वो तर जाएगी, बीमारियां दूर रहेगी, ऑपरेशन के पैसों से, लाखों रुपए से बच जाओगे। अगर आप आयुर्वेद के संपर्क में रहते हो, आयुर्वेद की आपकी हॉबी उत्पन्न हो जाती है और घर वालों की उत्पन्न कर देते हो। तो अगर आपका नियमित पेट साफ नहीं हो रहा हो, आपका पाचन तंत्र गड़बड़ हो रहा हो, आपका मेटाबॉलिक रेट जो है कम है, ये सारी समस्याओं के लिए लौंग बेहतरीन काम करता है।
आप अभी जो विधि बताते हैं उस विधि से लौंग का सेवन शुरू कर दीजिए। आपका 2-3 दिन के अंदर ही पेट आसानी से साफ होने लग जाएगा। आपको तो ये समस्या आई नहीं इसलिए आपको मालूम नहीं है, लेकिन जिनका पेट साफ नहीं होता उनसे पूछिए उनकी क्या दिशा और दशा होती है। इसलिए सबसे पहले तो ये बेहतरीन काम करता है ये लौंग। साथ में आपका अगर हाथ और पाँव के अंदर कंपन उत्पन्न हो गई है, हाथ ऐसे कंपन कर रहे हैं, पाँव कंपन करने लग गए हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में है, तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका आसानी से इलाज हो जाता है केवल लौंग के सेवन करने से। आप छोटी-मोटी फिजिकल एक्टिविटीज करने के बाद में शाम को थक जाते हो तो आपको ये डर रहता है कि सच्चे धर्म निभाने के लिए जाएंगे तो क्या होगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, लौंग शुरू कर दीजिए। बहुत बेहतरीन उत्तम औषध है ये। कई लोगों को तो शुक्राणु की कमी थी, जो क्वांटिटी और क्वालिटी की कमी थी शुक्राणु में, केवल लौंग से इतनी जबरदस्त बेपनाह वृद्धि हुई जो परिकल्पना से परे है। इसलिए इसका सेवन शुरू कर दीजिए। अगर इस लौंग के सेवन के बाद में भी अगर आपके शुक्राणुओं की समस्या का समाधान नहीं होता, यौन रोग की समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो आप मान के चलिए इसके बाद में तो जो आयुर्वेद के अंदर रसायन है, रसायन के योग लेने ही पड़ेंगे, लेकिन उससे आपको 100% निजात मिल जाती है सारे यौन रोग की समस्याओं से। लौंग में ये समता है, उसका कारण है कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, ये एक यौन हार्मोन होता है, वो रिलीज करने के लिए लौंग बेहतरीन काम करता है। इससे अंडकोश की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाती है। ये शुक्राणु बढ़ाने के लिए, शुक्राणु की जो क्वालिटी है सुधारने में बेहतरीन मदद करता है ये। साथ ही ये लाल रुधिर कणिकाओं को बढ़ा देता है, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। कोई भी मौसम बदलते ही आपको समस्या उत्पन्न हो जाती है, बीमारियां शुरू हो जाती है, सर्दी है, जुकाम है, नाना प्रकार की, तो आप में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, लौंग शुरू कर दीजिए। ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बस इसकी सानी नहीं, इतना रामबाण के रूप में काम करती है। आपके मुंह के अंदर अगर बदबू आ रही है, काफी दवा ले चुके हैं, आप लौंग को लीजिए, मुंह में चबाइए, चबाते रहिए, आपको 5-7 दिन के अंदर ही आपके मुंह की जो बदबू है सारी की सारी, ये उत्तम क्वालिटी का माउथ फ्रेशनर है, आप शुरू कर दीजिए और आपकी बदबू जो मुंह की है वो मिट जाती है। आपके मुंह में अगर छाले हो गए हो तो इसका सेवन शुरू रखिए, तो स्वतः आपके ये छाले मिट जाते हैं। या आप इसका बढ़िया सा काढ़ा बनाकर और उसके आप कुल्ले करिए, तो आपके मुंह के अंदर अगर मान लो पीप आ रही हो, आपके मसूड़े खराब हो गए हो, दांतों की कोई विकृति हुई हो, सारी विकृति बाहर हो जाती है। जब गुनगुना रहे उस दौरान आप कुल्ला वुल्ला कर करा के मुंह पानी बाहर फेंक दीजिए। फिर आपके मुंह के जो ओरल हेल्थ का सारी समस्या है वो मिटाने में बहुत बेहतरीन काम करता है ये लौंग। कैसा भी आपका दांत दर्द हो रहा हो, जबरदस्त परेशानी है और हॉस्पिटल बहुत दूर है, आप केवल लौंग का या तो डायरेक्ट चबा लीजिए, और या आप ऐसा करिए कि लौंग का जो तेल है वो रुई का फोए के ऊपर डालकर उस फोए को आप जो दांत दर्द हो जा, जो डांट दर्द हो रही है उसके ऊपर रख दीजिए। एक 5 मिनट में आपका दांत और डांट तुरंत ठीक कर लेता है ये लौंग का तेल। एनसीबीआई और अन्य रिपोर्टों के हिसाब से देखते हैं तो चूहों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए तो उससे मालूम पड़ा कि रक्त शर्करा की मात्रा को कम कर देता है, अर्थात डायबिटीज रोगियों के लिए ये होने नहीं, डायबिटीज रोगी बनने नहीं देता है अगर आप इसका पहले से शुरू कर देते हो उचित मात्रा में सेवन। मोटे चूहे के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया तो मोटे चूहों को लौंग खिलाना शुरू किया तो कुछ ही दिन में वो पतले हो गए। मोटापा ठीक करने के लिए बेहतरीन काम करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देने से आपका डाइजेशन हर चीज बेहतरीन तरीके से होने लग जाती है और फालतू की चर्बी बनती नहीं है जब मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है। वो अद्भुत कला है इस लौंग के अंदर, इतने पोषक तत्वों से परिपूर्ण है। लौंग शुरू कर दीजिए खाना। अध्ययन और शोध में ये मालूम पड़ा कि लीवर की जितनी भी जो समस्या है उसमें बहुत बेहतरीन परिणाम देता है लौंग। शुरू करने के बाद में तुरंत आपको 2-5 दिन में ही मालूम पड़ने लग जाएगा। कोई व्यक्ति अगर तनाव है, तनावग्रस्त है, अशांति रहती है मन में, मन मस्तिष्क से एकदम निर्बल दुर्बल हीन बन चुका है, उनको आप लौंग शुरू करवा दीजिए। इसके अंदर वो जबरदस्त विद्यमान पोषक तत्वों के कारण उसका सारा डिप्रेशन है वो कम तुरंत शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो उच्च क्वालिटी के और इस ढंग से होते हैं कि जिस जो मन मस्तिष्क से एकदम तरोताजा रहने लग जाता है, तनाव स्वतः दूर हो जाता है। कुछ ही दिनों में इतना बेहतरीन काम करता है ये। चिंता के प्रभाव को तो ये कम करता ही है, साथ में अगर पुरानी पेचिश है, डायरिया है, अगर ठीक नहीं हो रही है तो इसका सेवन कर दीजिए। ये समस्या जड़मूल से नष्ट हो जाती है केवल लौंग के सेवन से। इसकी जो सेवन की विधि है वो अति सामान्य है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसका कभी भी सेवन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सुबह भूखा पेट अगर इसका सेवन करते हो 1 से 2 की मात्रा में इसको चबा चबा कर, ये विशेष ध्यान रखना इसको फूल साथ में होना चाहिए, तभी आपको 100% लाभ मिल पाएगा। रात्रि को सोते समय 2 लौंग या तो आप चूर्ण बनाकर और पक्की लेके उसके पीछे दूध पी लीजिए गुनगुना। इस ढंग से नहीं करते हैं तो दूध में मिलाकर पी लीजिए। इस ढंग से भी नहीं करते हैं तो आप शहद जो है, शहद या मिश्री है, उसके अंदर उस पाउडर को मिलाकर भी आप सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज रोगी थोड़ा ध्यान दें, वो उपयोग ना करें। और सबसे एक आसान तरीका है खाने की जो आपकी वस्तुएं हैं, खाद्य वस्तुओं में उसको मिलाकर खाने के भोजन के साथ में आप नियमित रूप से 12 मास ताउम्र आप इसका सेवन कर सकते हो। लेकिन मात्रा जो है इसकी 1 या 2 लौंग ही हो एक व्यक्ति के लिए, एक खुराक में, 2 खुराक में 2 से 4 लौंग का ही सेवन करना है। इससे ज्यादा अगर मेडिसिन के रूप में आप सेवन करना चाहते हैं तो 1-2 पीस बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी व्याधि ज्यादा है,
और इसके सावधानी के तौर पर ये एक विशेष ध्यान रखना है कि जो खून जिसका पतला करने की दवाइयाँ चल रही हो, हाई बीपी हो, वो जरा सेवन करते समय थोड़ा ध्यान दें, या तो नहीं के बराबर मात्रा में सेवन करें। और अगर उस सेवन करने के बाद में आपको जलन है, खुजली है या थोड़ा सा भी अटपटा सा लगता है तो तुरंत इसको बंद कर दें, डॉक्टर को की अनुमति लें, वैद्य की अच्छे वैद्य की अनुमति लें, सहमति लें, उसके बाद में ही इसका आप सेवन करें। खाली पेट सेवन कर रहे हैं तो गुनगुना पानी पी लें, और वैसे आप इसको काढ़ा बनाकर उसका पानी भी अगर सेवन करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं। इसका तेल अगर जो है, लेकिन प्योरिटी वाला होना चाहिए, इसका तेल है वो अगर आप उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा प्राकृतिक रूप से जो मूल स्वरूप है उसका, लौंग का, उसका फूल सहित वो उपयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर व्यक्ति पित्त रोग से ग्रसित है वो उसका सेवन न करें, और इसकी मात्रा के तौर पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी तासीर जो गर्म है, अगर आप मात्रा के तौर पर ज़्यादा सेवन करोगे, अति सर्वत्र वर्जित आप जानते हो, तो वो आपके लिए, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और रक्तस्राव कभी किसी कारण अगर हो गया तो उसको फिर रोकने के लिए दिक्कत आएगी, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं। तो बस ये सावधानियां रखनी है इसको सेवन करते समय। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और आप भी चाहते हो कि कुछ न कुछ किसी की भलाई करूं तो जानकारी शेयर कर दीजिए, वायरल कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए।